बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज दुनिया भर में जहाँ जहाँ सिंध की सकाफ़त का दिन मनाया जा रहा है और जो जो इस ईद की खुशियों में शरीक हैं और जिन जिन के जो है वो दिलों में इस सकाफ़त के लिए एहतराम है, उन सबको आज सिंध की सकाफ़त के ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, ये दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है और वैसे भी कहते हैं कि जो शख्स अपनी सकाफ़त को भूल जाए, समझ ले कि उसने अपने तशख़्ख़ुस को मिटा दिया। तो नाज़रीन, सिंध की तारीख़ का आपको पता है कि ये 5,500 साल पर मुहित है और मोनजोदड़ो जैसी सकाफ़त की ये वारिस है सिंधी कौम। और आपको पता है कि ये इंडस सिविलाइजेशन का जो एक पूरी हिस्ट्री है। और आपने मोनजोदड़ो अगर नहीं देखा तो देख लें कि वहाँ पर किस तरह पहली मर्तबा घरों को, गलियों को एक तरतीब से बनाने की कोशिश की गई थी। और इसके अलावा आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर दुनिया में पहली मर्तबा सेवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम मुतारिफ कराया गया। और इसके अलावा जो है वो वहाँ पर मोनजोदड़ो में के ज़रिए ये भी हमें बताया गया कि बैलगाड़ी भी कोई चीज़ होती है और उसमें पहिए भी लगते हैं और आज वो उन पहियों पर दुनिया के अरबों इंसान सफ़र करते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस मुबारक दिन पर जैसा कि मैं सबको मुबारकबाद दे चुका हूँ और आज के दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो है वो सिंधी कौम को मुबारकबाद पेश की है और इमरान खान ने भी मुबारकबाद पेश की है। और इस वक्त पूरी सिंध जो और सिंध के लोग जो पूरी दुनिया में आबाद हैं, वो आज सिंध के रंगों में रंगे हुए हैं। किसी ने खूबसूरत टोपियाँ पहनी हुई हैं तो किसी के कंधे पे अजरक जो है वो रखी हुई है और ख़वातीन, बिलखुसूस ख़वातीन ने आज अजरक जो है वो ज़ेब तन किया हुआ है। तो जो है वो आज का दिन बड़ा हसीन दिन है। ठीक है, डॉक्टर शाहिद मसूद की एक बकवास की वजह से या उसकी जो है वो एक गलत हरकत की वजह से मतलब एक मौका मिला। मतलब इस चीज़ में देखिए, मैं अब ज़ाती तौर पर किसी का क्रेडिट जो है नहीं ज़ाया होना चाहिए। अगर डॉक्टर शाहिद मसूद ये गंद ना करते तो उस वक्त KTN और काविश के मालिक उस वक्त जो थे अली काजी साहब, तो अली काजी साहब जो है वो इस दिन को मनाने के लिए जो है उसमें ना आते। और उसके बाद देखा देखी में आपने देखा होगा कि पंजाबी जो है वो भी अपने सकाफ़त का दिन मनाने लगे, सराइकी अपने सकाफ़त का दिन मनाने लगे, बलोची अपनी सकाफ़त का दिन मनाने लगे और पठान अपनी सकाफ़त का दिन मनाने लगे। और इसी तरह अब ये रवाज पूरी दुनिया में फैल चुका है और हर दुनिया अपनी सकाफ़त को मना रही है और इस अपने जो उनकी शनाख्त है उसको दोबारा करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, इससे हटकर हम बात करते हैं कि मुल्क की जो सब ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ पर क्या हो रहा है और कौन कौन सी बातें हो रही हैं। जिस तरह कल इमरान खान का इंटरव्यू जो गुज़िश्ता शब उन्होंने दिया और उससे पहले जो मोनिस इलाही ने PTI की सियासत का जनाजा निकाला और कल इमरान खान ने उस जनाजे की तदफीन कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बहरहाल नाज़रीन, जो है वो इस वक्त ये सोचने की बातें हैं कि ये सब कुछ सामने क्यों आ रहा है। तो नाज़रीन, मैं अपने कप्तान से ये भी पूछना चाहता हूँ कि कल जब पूरा मुल्क डूब रहा था तो आप कहाँ थे? क्या आप जलसों में मसरूफ़ थे? तो क्या आपको पूरा मुल्क के डूबते हुए लोग और आपके वोटर आपको याद नहीं थे? मैं अपने कप्तान से पूछना चाहता हूं कि आज मुल्क लोड शेडिंग की बदतरीन जो है वो जद में है और इस लोड शेडिंग ने इस मुल्क के अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। और इस वक्त कराची, बिलखुसूस कराची यानी जो के इलेक्ट्रिक के अंडर में है और यहाँ पर 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। यानी दिन भर में आपको सिर्फ चंद घंटे, 2-3 घंटे, 4 घंटे ही बिजली मुयसर होती है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप देखें तो इस वक्त गैस दस्तयाब नहीं है और मेरा कप्तान भी दस्तयाब नहीं है। तो डॉलर बेकाबू है और बिल्कुल महंगाई जो है वो ने अवाम की जो है वो यूँ समझ लें कि अवाम बिलक रहे हैं इस महंगाई की अजियत से। लेकिन मेरा कप्तान है कि अपने बका की जंग लड़ रहा है और उसको अवाम से क्या लेना देना। नाज़रीन, जो है वो आज सिंध आज भी डूबा हुआ है। हज़ारों लाखों लोग आज भी सड़कों पर खेमे लगाए बैठे हुए हैं। जिनके पास खेमे मुयसर नहीं है तो उन्होंने चारपाई के खेमे लगाए हुए हैं। और इस सर्दी में जिस तरह सर्दी शिद्दत से बढ़ रही है, इसी तरह लोगों के मसाइल भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा कप्तान है कि लापता है
और वो सिर्फ जो है वो ज़मान पार्क तक महदूद होकर रह गया है। तो नाज़रीन, आपने सोचा है कि कल जो इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जो मामलात हुए वो क्या थे? और इसके अलावा 5 दिसंबर को पीटीआई को बहुत बड़ा धचका लग सकता है, इसका वसी इम्कान, बड़े पैमाने पर इसका इम्कान पाया जा रहा है। नाजरीन, इमरान खान के इस इंटरव्यू के बाद कई सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जनरल बाजवा के रिटायर होते ही उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलना शुरू हो गए, उनको जो है वो गद्दार के नाम से पुकारा जाने लगा, और जबकि यही जनरल बाजवा जो थे वो जिसने इमरान खान की हुकूमत को बचाया हुआ था। ये सारा मामला शुरू कहाँ से होता है? नाजरीन, ये सारा मामला 2 जगहों से शुरू होता है। पहला ही शुरू होता है जनरल फैज को जिस तरह डीजीआई से हटाकर कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया था, और उसके बाद जब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर हो रहा था तो यहाँ से मामला ख़राब हुए। इन तमाम मामला को ख़राब करने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का था, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे और दूसरों का रास्ता काटने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने सीढ़ी बनाया हुआ था इमरान खान को। तो नाज़रीन, इस वक्त अगर आप देखें कि मतलब गद्दारी का लेबल जिस तरह लगाया जा रहा है, वो गद्दार कौन हो सकता है? जनरल फैज़ है, इमरान खान है, जनरल बाजवा है। सवाल तो अपनी जगह पर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इमरान खान के मामले पर बात करते हैं। तो नाज़रीन, कल इमरान खान का कहना था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, यानी उनको एक्सटेंशन देने को अपनी बहुत बड़ी गलती तस्वुर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने उनके साथ डबल गेम की। और इसके अलावा जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हैं, उनका कहना है कि हम इस गलती पर पशेमान हैं। मतलब एक साबिक स्पीकर ये कह रहा है कि हम जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की गलती पर पशेमान हैं, यानी हुक्मरान इत्तेहाद इस इमरान खान की इस गलती को तस्लीम करने पर जो है वो सियासी तबाह आजमाई में मसरूफ़ है, और इमरान खान हो या असद कैसर हो या पीटीआई हो, उनको मतलब जितना बुरा भला कह सकते हैं कह रहे हैं, और बगले बजा रहे हैं, और जश्न मनाया जा रहा है कि इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया, और इमरान खान ने एक और ऐसी बात कर दी जो मतलब हैरत होती है। तो नाजरीन, इसके खिलाफ आप देख रहे होंगे कि पीटीआई ने जो है वो जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रेंड्स चलाने शुरू कर दिए, और सोशल मीडिया पर जनरल बाजवा की तस्वीर लगाकर उन पर बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन इस वक्त इस सूरत हाल में एक इंतहाई अहम नुक्ता है जिसकी तरफ कोई नहीं आ रहा। ये हैरान कुन बात है। वो नुक्ता कोई मजाक नहीं है, वो नुक्ता इंतहाई 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 अहम है, जिस पर सियासी जमातों को गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। नाजरीन, जनरल बाजवा अभी रिटायर हुए हैं, ठीक है ना, और जनरल बाजवा को जो अपना अभी रिटायर हुए हैं, और जो खुद जनरल बाजवा कह रहा है कि फ़ौज जो है वो फरवरी 2021 में गैर सियासी हो गई थी। अगर फ़ौज 2021 में गैर सियासी हुई थी तो इससे 3 साल पहले जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिया जा रहा था, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल सियासत पर होल्ड था। होल्ड भी ऐसा था कि पीटीआई भी जो है वो उसके पीछे थी, हुक्मरान इत्तेहाद की जो जमातें हैं पीडीएम की, वो भी उनके पीछे थी, और सब येस मैन बने हुए और सब सर कर रहे थे, और सब आज मैं ये लफ्ज़ कहने पर मजबूर हूँ कि सब जूते साफ करने में मसरूफ़ थे। और उस वक्त क्या हुआ था, मतलब सीधी बात है ना, अगर फरवरी 2021 में फौज जो है वो सियासत से अलग हुई, तो इसका मतलब जब 3 साल पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिला, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट खुद पावर में थी। जब इस्टेब्लिशमेंट खुद पावर में थी तो इमरान खान कौन होता है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाला? इमरान खान का बाप भी एक्सटेंशन नहीं दे सकता था। नून लीग और पीपुल्स पार्टी को आपने देखा कि सिर्फ शायद एक फ़ोन पर वो भागते हुए आए, और उन्होंने वो भी इस गुनाह में शरीक हुए, और इस गुनाह में शिरकत का जो सबसे बड़ा मौका फराम किया वो किया सुप्रीम कोर्ट ने।
गेम जिस तरह अभी इमदाद सुमरो साहब का जो लाहौर से उनका एक वीलॉग था, वो मैं सुन रहा था कि डबल गेम जनरल बाजवा नहीं खेल रहे थे, डबल गेम तो इमरान खान खेल रहे थे कि जिस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा था और अदालत बार बार उस पर बरहम हो रही थी, ताहम जनरल बाजवा ने खुद वजारत कानून में जाके, वजारत इंसाफ में जाके उस नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार करवाया था, यानी अपनी एक्सटेंशन का ड्राफ्ट खुद जनरल बाजवा ने तैयार करवाया था। ये अभी इमदाद सुमरो साहब ने ये बात की। तो नाज़रीन, अगर एतराफ़ सिर्फ इमरान खान कर रहा है, अगर एतराफ़ अब इमरान खान अपने गुनाहों का और अपनी जमात की गुनाहों की तरफ से कर रहा है, तो फिर एक एतराफ़ पीपुल्स पार्टी को भी कर लेना चाहिए कि उनसे भी गलती हुई और वो भी इस गुनाह में उनके भी हाथ काले हुए, और ऐसा ही एतराफ़ नून लीग को भी कर देना चाहिए कि उन्होंने भी इस गुनाह में हिस्सा लिया था जिस पर मरियम नवाज ने बरमला कहा था कि वो इस गुनाह में शरीक नहीं है। तो फिर इस गुनाह का एतराफ़ पूरी पार्लियामेंट को कर लेना चाहिए, यानी पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको जो है वो एतराफ़ कर लेना चाहिए कि उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में हाथ काले किए। शायद फिर वो हाथ इनके चेहरों पर आए कि नहीं है, ये मैं नहीं जानता। नाज़रीन, यहाँ पर जहाँ पार्लियामेंट को इस चीज़ का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वहाँ एक माफ़ी सुप्रीम कोर्ट भी मांग लेनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया कि जो है वो एक्सटेंशन कैसे दी जानी चाहिए, और इस मामले को अदालत में निपटाने की बजाय, आइन और कानून के मुताबिक इस मामले को निपटाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने मामला पार्लियामेंट के गले में डाल दिया और पार्लियामेंट ने 3 साल की बजाय 6 साल की एक्सटेंशन की कानून साजी कर दी। हैरत की बात है, ये आज इमरान खान कह रहा है कि किसी को एक्सटेंशन नहीं दी जानी चाहिए, तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं अपना गुनाह तस्लीम करती? नून लीग क्यों नहीं अपना गुनाह तस्लीम करती? कहे ना कि इस कोयले के कारोबार में वो भी शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट को भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि हाँ, ये रास्ता मैंने दिखाया था। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि एक शख्स के तस्लीम कर लेने से ये मामला ख़त्म नहीं होंगे। ये मामला तब ख़त्म होंगे जब तमाम जमातें मुत्तफिक होकर और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए और पार्लिमानी इदारों के इस्तेहकाम के लिए एक जगह इकट्ठे होकर कानून साजी करें कि अब किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और जो कानून पास हुआ था उसको रिवर्स कर दिया जाना चाहिए। ये पार्लियामेंट के अख्तियार में है, पार्लियामेंट कर सकती है। तो अगर मतलब इस तरह अगर नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये है कि ये गुनाह आगे भी होते रहेंगे और आगे भी सियासी जमातें अब जाहिर है कि पार्लियामेंट में अपने मुफादात के हुसूल के लिए जो है वो जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा उनको एक्सटेंशन देकर मुफादात हासिल करती रहेंगी। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि कोई और अपना गुनाह तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। तो बहरहाल अब ये इनका मसला है। हमारा मकसद था या मामला जो जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी थी कि इस नुक्ते की निशानदेही करके और पार्लियामेंट की तरफ मामला फेंक देना है। अब इस गुनाह में सिर्फ इमरान खान अकेले शरीक नहीं थे, ये सेनेट को भी तस्लीम कर लेना चाहिए, ये नेशनल असम्बली को भी तस्लीम कर लेना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट भी तस्लीम कर लेना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मुमकिन है कि 5 दिसंबर को अपना पीटीआई को बहुत बड़ा धचका लगे, क्योंकि 5 दिसंबर को स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तेन खान की जो है वो इलेक्शन से मुतालिक केस ज़ेर समाअत है, और इस मामले में जो सबसे ज़्यादा और सबसे अहम जो नुक्ता उठाया गया है वो है आइन के आर्टिकल 226 के तहत। यानी आइन का आर्टिकल 226 कहता है कि जो है वो अपना वज़ीर आज़म हो या अपना चेयरमैन सेनेट हो या स्पीकर हो या फिर इस तरह नीचे बलदियाती इंतखाबात यानी जो होते हैं उनके जो मेयर्स हों या नाजिम हो या जो भी हों, ये तमाम जो प्रोसीजर है ये खुफिया राय शुमारी के तहत होगा। ताहम इस वक्त जब इस स्पीकर के इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त खुफिया राय शुमारी से ये इंतखाबात नहीं हुए, क्योंकि जो बैलेट पेपर्स प्रिंट करवाए गए थे उन पर सीरियल नंबर दर्ज था। तो सीरियल नंबर का मतलब ये है कि किस शख्स ने या किस जो है वो रुकन असेंबली ने कौन से सीरियल नंबर की पर्ची ली और सीरियल और किसको वोट कास्ट किया।
यानी ये खुफिया राय शुमारी में शामिल नहीं होता। और इस हवाले से चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर मौजूद है। तो नाज़रीन, अब यहाँ कहने की बात यह है कि मामला इंतहाई नाजुक है, इंतहाई हसास है, और इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट ताख़ीर का शिकार नहीं बना सकती, इसको लटकाया नहीं जा सकता और इसको हंगामी बुनियादों पर देखने की ज़रूरत है। और इस वक्त जब पंजाब में असेंबली की तहलील और PTI के इस्तीफ़ों के मामला पर एक अजीब बहरानी कैफियत पाई जा रही है, अगर लाहौर हाई कोर्ट इस सिलसिले में यानी 226 के हवाले से अपना फैसला सुना देती है तो फिर सूरत हाल यकसर चेंज हो जाएगी और रुक जाएगी। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी ने जो है वो तमाम अरकान असेंबली से कहा है कि वो अपने अपने हलकों में जाएं और इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें, क्योंकि अब हमारे पास इंतखाबात के अपना असेंबलियाँ तहलील करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये ट्वीट बाज़ाब्ता तौर पर किया गया है। तो नाज़रीन, अगर हम इस ट्वीट को देखते हैं जो फवाद चौधरी ने किया है और उसके बाद अगर हम जो है वो सिचुएशन को देखें तो वो इसके उलट है। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि गेम इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है। और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल ही इस वक्त जो PTI अगर जो है वो इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करती है तो PTI को मतलब जो अंदर जो बगावत अभी दबी हुई है, जो 30-35 से ज़ायद अरकान सूबाई असेंबली जो हैं वो उन्होंने जो है वो इस मामले में इमरान खान का साथ देने से इनकार किया हुआ है, तो मुमकिन है कि 50 से भी ज़ायद अरकान असेंबली खुलकर इमरान खान के इस फैसले की मुखालफत पर उतर आएँ। तो इसलिए PTI दबी हुई है और PTI फैसला नहीं कर पा रही। इसलिए फैसला नहीं कर पा रही कि जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि असद कैसर, परवेज़ खटक और इस तरह के जो दूसरे रहनुमा हैं उन्होंने इमरान खान को साफ मना कर दिया है कि असेंबलियाँ तहलील करने की गलती मत करें, अदरवाइज़ जितने भी हमारे मामला हैं वो सारे खुल जाएंगे, केसेस खुल जाएंगे। और जो पंजाब में फराग होगी और उस्मान बोज़दार इनके करप्शन के केसेस बंद कर दिए गए हैं वो भी दोबारा खुल जाएंगे, आपकी ज़मीनों की अलाटमेंट के केसेस भी खुल जाएंगे। मतलब सारे मामला आपके गले में पड़ेंगे और उसके बाद आपके पास जेल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो हम इमरान खान देखना भी ये है कि कल जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि जिस तरह जो कुछ आज़म सवाती के साथ हुआ अगर वो मेरे साथ हुआ होता तो मैं खुदकश हमला कर देता। तो भाई, आप जब आज़म सवाती को बरहना किया गया था तो इसी तरह अगर आपको भी बरहना किया जाए तो आप किस चीज़ से खुदकश हमला करेंगे? उस वक्त आपके पास खुदकश हमले के लिए बारूद से भरी ना तो जैकेट होगी, ना ही आपके पास कोई जो है वो बम बारूद होंगे, आप तो नंगे और बरहना होंगे। तो आप खुदकश हमला किस पर करेंगे, कैसे करेंगे? ये इमरान खान साहब आपके लिए एक सोचने का सवाल है। सोचिएगा और सोच के बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।